हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप ऑल ऑफ यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। सो आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन्स के बारे में। ये एल्कीन की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको जनरली हाइड्रेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। हाइड्रेशन रिएक्शन से क्या मीनिंग है? जिस रिएक्शन में किसी भी मॉलिक्यूल पे वाटर का एडिशन होता है तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन। तो इस रिएक्शन की बात करते हैं। इस रिएक्शन में हम जाने तो हमारे पास ये एक एल्कीन है। एल्कीन की रिएक्शन जब अकेले वाटर मॉलिक्यूल के साथ करवाई जाती है, जब एल्कीन की रिएक्शन अकेले पानी के साथ करवाई जाती है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। बिकॉज जो ये एल्कीन है ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। न्यूक्लियोफाइल को रिएक्शन करने के लिए चाहिए एक इलेक्ट्रोफाइल। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर पाता है। बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच ये जो बॉन्ड है ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जिसकी वजह से ये ब्रेक नहीं हो पाएगा और किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन नहीं हो पाएगा। और न्यूक्लियोफाइल के पास कोई भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है तो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगी। इस रिएक्शन को हमें वाटर के साथ करवाना है तो हमें H2SO4 का ऐड करना होता है। जो ये H2SO4 है एज ए कैटेलिस्ट यूज किया जाता है। कैटेलिस्ट क्या होते हैं? कैटेलिस्ट रिएक्शन का वो पार्ट होता है जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देता है। बट कैटेलिस्ट का इनिशियल अमाउंट और रिएक्शन में कैटेलिस्ट का फाइनल अमाउंट कभी भी चेंज नहीं होता है। इससे क्या मीनिंग हुआ? जो कैटेलिस्ट है वो रिएक्शन में कभी भी कंज्यूम नहीं होता है एज ए प्रोडक्ट। तो हमें क्या मिलेगा? जितना अमाउंट कैटेलिस्ट का इनिशियल यूज किया है फाइनली भी रिएक्शन में वो अमाउंट हमें फिर से मिल जाएगा। ये जो हमारे पास रिएक्शन है इसमें प्रोपीन है। प्रोपीन की रिएक्शन जब वाटर के साथ करवाते हैं तो प्रोपीन का ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है। उसी के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होता है और प्रोडक्ट में एक अल्कोहल मिलता है। इस रिएक्शन की हम प्रैक्टिकली बात करें तो हमारे पास एक एल्कीन है। एल्कीन की रिएक्शन जब हम वाटर के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो एल्कीन वाटर के साथ रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट में एक अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ये जो अल्कोहल है बेवड़ों की बहुत ही प्यारी पसंद है। अब हम रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करते हैं। रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करें तो जो H2SO4 का एडिशन हुआ ये H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो प्रोटॉन रिलीज करता है। जैसे ही प्रोटॉन रिलीज होगा वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऐड होगा और एक हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। अब रिएक्शन की नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप में जो ये एल्कीन है ये एक न्यूक्लियोफाइल है। बिकॉज एल्कीन का ये पाई बॉन्ड है, वीक पाई बॉन्ड है जो एल्कीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा। देन इट विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो हाइड्रोनियम आयन में जो हाइड्रोजन एटम है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। बिकॉज जो ये ऑक्सीजन एटम है इस पे पॉजिटिव चार्ज है। इसको स्टेबल करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन पार्शियली ऑक्सीजन एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे यहाँ पे हाइड्रोजन एटम पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब ध्यान से देखना इस रिएक्शन में क्या होता है। ये जो पाई बॉन्ड है इसका अटैक होगा हाइड्रोजन एटम पे। जैसे ही हाइड्रोजन एटम पे पाई बॉन्ड का अटैक होगा ये जो कार्बन एटम है इस हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन एटम के साथ जैसे ही दूसरे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसी के साथ ये जो पुराना सिग्मा बॉन्ड है ऑक्सीजन का इसका ब्रेकिंग हो जाएगा और सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन एटम पे शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये और प्रीवियस पॉजिटिव चार्ज दोनों ऐड होंगे और फाइनली एक वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज होगा। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन है इसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट हो गई पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग के साथ, इसलिए यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो फाइनली रिएक्शन में एज ए इंटरमीडिएट एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन की बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको हमेशा याद रखनी है। जैसे ही एल्कीन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा पाई बॉन्ड का ब्रेक होगा, उसी के साथ एक स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। अब रिएक्शन की नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। रिएक्शन की नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो ये जो कार्बोकैटायन है इस पे वाटर मॉलिक्यूल का जो लोन पेयर है एज ए न्यूक्लियोफाइल इसका अटैक होगा और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा सिग्मा बॉन्ड का। और जो कार्बन एटम है इस पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसी के साथ ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है जिससे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये जो नेगेटिव चार्ज और प्रीवियस पॉजिटिव चार्ज है दोनों न्यूट्रलाइज होंगे और इस कार्बन पे कोई भी चार्ज नहीं मिलेगा। इसी के साथ जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ
उसमें ऑक्सीजन एटम के साथ 3 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हुआ, जिससे ऑक्सीजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल है, ये इस ऑक्सीजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए इस हाइड्रोजन एटम पे अटैक करेगा। जैसे ही ये लोन पेयर हाइड्रोजन एटम पे अटैक करेगा, उसी के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो ये सिग्मा बॉन्ड है, इसका ब्रेकिंग होगा और ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन एटम पे शिफ्ट हो जाएंगे और ये जो ऑक्सीजन एटम है ये न्यूट्रल हो जाएगा और फाइनली रिएक्शन में हमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एडिशन मिलेगा और एक अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से जो ये वाटर मॉलिक्यूल था, इसने एक हाइड्रोजन एटम ले लिया और तो रिएक्शन में हमें क्या मिला, एक हाइड्रोनियम आयन। तो इस रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, इस रिएक्शन में एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करवाना है। ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है, अगर ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पॉसिबल होता है बाय द रीअरेंजमेंट, तो हमें रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करवाना है। ऑलवेज ये दो बातें आपको दिमाग में रखनी है, फर्स्ट कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन, उसके बाद पॉसिबिलिटी देखनी है कि कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यदि रिएक्शन में कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो हमें रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करवाना है, उसके बाद एज ए न्यूक्लियोफाइल वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करवाना है। देखिएगा ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें एल्कीन की रिएक्शन वाटर के साथ करवानी है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एज ए कैटलिस्ट। तो इस रिएक्शन को आप ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आपने ये सोल्व कर लिया होगा। अब हमें क्या करना है, एल्कीन का सबसे पहले पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग करना है, उसी के साथ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन करना है। ये दोनों कार्बन है, इन पे दोनों पे कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा। तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, इस केस में हम किसी भी कार्बन एटम पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करना है। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड होगा और उसके बाद प्रोटॉन रिमूव होगा। तो उसके बाद हमें ये जो कार्बन एटम है यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करना है, इसी के साथ कार्बन ऑक्सीजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और फाइनली कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एडिशन होगा। यहाँ पे OH का एडिशन होता है और फाइनल प्रोडक्ट में हमें एक अल्कोहल मिलता है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम का एडिशन हो चुका है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें आपके पास ये एक एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन आपको वाटर के साथ करवानी है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। यहाँ पे H2SO4 भी लिखा मिल सकता है आपको प्रॉब्लम में और डायरेक्ट H+ भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो दोनों की बात सेम है। अब क्या करना है, हमें पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग करना है, इसी के साथ नए कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना है। यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। इस कार्बन एटम पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा तो ये एक 1 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी 1 डिग्री से ज्यादा होती है, तो हमें इस कार्बन पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना है। यहां से हम कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर देंगे। उसी के साथ अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एडिशन करना है कार्बोकेटाइन वाली पोजीशन से। तो यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ जाएगा, यहाँ से मिथाइल ग्रुप, ये दूसरा मिथाइल ग्रुप और यहाँ से ये CH3। तो ये हमारे पास दो ऑप्शंस हैं A और B। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, इस कार्बन से OH का एडिशन हुआ है, इसमें राइट हैंड साइड वाले कार्बन से। तो ये ऑब्वियसली गलत है, बिकॉज इसमें 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करके वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करवा के हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एडिशन करवाया है, तो ये आंसर गलत होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। इस एग्जाम्पल की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज एक्सपेक्टेड टू बी रीअरेंज। तो देखना इसमें हम पॉसिबिलिटी देखेंगे कि कोई भी कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा। इसकी पॉसिबिलिटी देखने के लिए फर्स्ट एग्जांपल देखना, यहाँ पे ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो कभी भी आपको कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी देखनी है तो आपको जो कार्बोकेटाइन के पास वाले दोनों कार्बन एटम है उन पे कार्बोकेटाइन कौन सी डिग्री का बनने वाला है ये देखना होगा। ये जो कार्बोकेटाइन है ये 2 डिग्री बनने वाला है और जो लेफ्ट हैंड साइड में कार्बोकेटाइन बनेगा ये 2 डिग्री बन सकता है। तो कभी भी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है हमारे पास और जो नए बनने वाले कार्बोकेटाइन भी 2 डिग्री है, तो हमें रीअरेंजमेंट नहीं करवाना है। तो सीक्वेंस क्या होगी, 1 डिग्री से 2 डिग्री,
2 डिग्री से 3 डिग्री। यदि 2 डिग्री से 3 डिग्री का फॉर्मेशन होने वाला है तो हमें रीअरेंजमेंट करवाना है, अदरवाइज नहीं करवाना है। 1 डिग्री से 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हम फॉर्म कर सकते हैं तो रीअरेंजमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा, जो हम नए कार्बोकेटाइन बना सकते हैं पास वाले कार्बन एटम्स पे वो भी 2 डिग्री है, तो हमें इस केस में रीअरेंजमेंट नहीं करवा सकते क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। इस केस की हम बात करें तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। इस कार्बन एटम पे जो कार्बोकेटाइन बना सकते हैं वो 2 डिग्री बनेगा, इस वाले कार्बन एटम पे भी 2 डिग्री बनेगा। तो 2 डिग्री 3 डिग्री से लेस स्टेबल होता है तो हम कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं करवाएंगे। और जो बी केस है इसमें भी रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। ये सी एग्जांपल है, इसकी बात करें तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ये जो कार्बन एटम है इस पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की पॉसिबिलिटी है और ये जो कार्बन एटम है इस पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की पॉसिबिलिटी है। तो क्या होगा, 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री है, इसलिए हम इस कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल कर सकते हैं। अब देखते हैं किस तरह से इसमें रीअरेंजमेंट होगा। ये जो कंपाउंड है इसमें यहां से एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है हमारे पास और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन एटम भी जुड़ा हुआ है क्योंकि कार्बन एटम की वैलेंसी क्या होती है, 4। अब क्या होगा, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, ये ब्रेक होगा। उसी के साथ जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी हाइड्रोजन एटम अपने साथ ले जाएगा और हाइड्राइड आयन जो निकलेगा वो इस कार्बोकेटाइन वाले कार्बन एटम पे ऐड होगा, इसी के साथ एक नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो प्रीवियस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम बोलते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो फाइनली क्या हुआ, वो बॉन्ड ब्रेक हुआ। इसी के साथ जो ये कार्बोकेटाइन था यहाँ हाइड्रोजन एटम ने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया और इस कार्बन पे ये जो मिथाइल ग्रुप जुड़ा है यहाँ पे नए कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, प्रीवियसली हमारे पास 2 डिग्री कार्बोकेटाइन था। 3 डिग्री 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है तो हमें फाइनली क्या करना है, रीअरेंजमेंट करवाना है और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाना है। तो इस रिएक्शन का आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन वुड बी एक्सपेक्टेड टू रीअरेंजमेंट। तो ये सी ऑप्शन है, ये होगा, ये जो कार्बोकेटाइन है इसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल है जैसा कि हमने देखा है। अब हम रिएक्शन के नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। ये हमारे पास एक एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन हमें करवानी है वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो सबसे पहले क्या करना है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करवाना है और पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। यहाँ पे इस कार्बन पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे 2 डिग्री, तो हमें 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना है। यहाँ से सबसे पहले 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम का एडिशन हुआ। अब ध्यान से देखना, इस कार्बन एटम पे जिस पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है इसके दोनों साइड में कार्बन एटम्स की मैं बात करूं तो ये जो कार्बन एटम है इस पे कार्बोकेटाइन बनेगा। तो ये कार्बोकेटाइन बनने वाला है एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और इस कार्बन एटम की बात करूं तो ये बनेगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है और ये जो बीच वाला है ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है ऑलरेडी, तो हम 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना सकते हैं बाय द रीअरेंजमेंट। तो इसी में लाइक द प्रीवियस हम 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाएंगे, जिससे क्या होगा, जैसे ये हाइड्रोजन एटम है इसका शिफ्टिंग होगा दूसरे कार्बन एटम पे जिसपे कार्बोकेटाइन है, तो जो कार्बोकेटाइन है वो न्यूट्रल हो जाएगा। इसी के साथ जिस कार्बन एटम से हाइड्राइड का शिफ्टिंग हुआ है वहां पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये जो हाइड्राइड आयन निकलेगा ये इस कार्बन एटम पे जाके ऐड हो जाएगा। तो इस कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये जो पास वाला कार्बन एटम है यहाँ से नए हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, ये प्रीवियस हाइड्रोजन है, इसी के साथ ये CH3 ग्रुप है। अब क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होगा। जैसे ही इस पोजीशन पे वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होगा तो जो वाटर मॉलिक्यूल है उससे प्रोटॉन का रिलीज होगा और फाइनली हमें एक एल्कोहल मिलने वाला है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ेगा इस वाले कार्बन एटम से। तो जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है, इसमें यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एडिशन है। ये जो ए ऑप्शन है ये गलत क्यों है, इसमें रीअरेंजमेंट ना करवा के डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एडिशन करवा दिया, इसलिए ये गलत है। और जो सी ऑप्शन है इसमें लेफ्ट हैंड साइड वाले कार्बन पे कार्बोकेटाइन ना बना के राइट हैंड साइड वाले कार्बन पे इनिशियली कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किया
और उसी से हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एडिशन हुआ, तो ये भी क्या होगा, गलत। तो हमें रिएक्शन में सबसे पहले क्या देखना है, पाई बॉन्ड का ब्रेक करना है। मोर स्टेबल पाई बॉन्ड के ब्रेकिंग से जो कार्बोकेटाइन बन सकता है उसको बनाना है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला जो कार्बन एटम है कार्बोकेटाइन के, उस पे देखना है कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पॉसिबल है या नहीं है। यदि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की पॉसिबिलिटी है तो हमें आइदर हाइड्राइड शिफ्ट करवानी है और मिथाइल शिफ्ट करवानी है और नए कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना है और उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एडिशन करवाना है। अब हम देखते हैं रिएक्शन का नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें क्या हुआ है, ये एक एल्कीन है। एल्कीन की रिएक्शन हमें वाटर के साथ करवानी है इन प्रेजेंस ऑफ H+ या एसिड। तो सबसे पहले पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग कर देना, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, उसी के साथ एक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान से देखना, हमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन इस वाले कार्बन पे करवाएंगे। ये 2 डिग्री कार्बन है, तो यहाँ से 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा और यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है उसका एडिशन होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो कार्बन एटम है ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर सकता है। ये जो कार्बन एटम है ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा। ऑलरेडी हमारे पास 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना हुआ है, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल है, तो हम इस पॉसिबिलिटी का यूज कर सकते हैं और कार्बन एटम का कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करवा सकते हैं। तो हम इस पॉसिबिलिटी का यूज कर सकते हैं और कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करवा सकते हैं। रीअरेंजमेंट करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट करवाना होगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो इसमें क्या होता है, ये जो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इस कार्बन एटम से, ये ब्रेक होगा ये बॉन्ड, उसी के साथ जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी साथ जाएंगे और ये मिथाइल ग्रुप है, ये इस कार्बन एटम से जाके ऐड हो जाएगा। इस कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट हो जाएगी जिससे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो फाइनली क्या होगा, ये मिथाइल ग्रुप है, यहाँ से दूसरा मिथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे जाके जुड़ चुका है, तो यहाँ पे वैलेंसी इनकम्प्लीट हो जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। इसी के साथ इस कार्बन एटम पे दूसरा मिथाइल ग्रुप जुड़ गया और ऑलरेडी एक मिथाइल ग्रुप था। अब क्या करना है, हमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिल गया, तो अब एज ए न्यूक्लियोफाइल वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करवाना है और प्रोटॉन को रिलीज करना है। तो ये जो कार्बोकेटाइन वाली पोजीशन है इस पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एडिशन होगा और फाइनल प्रोडक्ट में हमें एक अल्कोहल का फॉर्मेशन मिलेगा। यहाँ से अल्कोहल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ेगा, ये जो कार्बन एटम है यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप जुड़ेगा जो कि मिथाइल शिफ्ट से यहाँ पे आया है और दूसरा ऑलरेडी प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप। तो इस तरह से हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। अब रिएक्शन के हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो हमारे पास ये एक रिएक्शन है जिसमें एल्कीन है। एल्कीन की रिएक्शन अब हमें अल्कोहल के साथ करवानी है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अब क्या होगा, इस केस में भी सबसे पहले पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। इसमें 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है इसलिए 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करके मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन एटम का ऐड हुआ और यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट स्टेप में एज ए न्यूक्लियोफाइल जो अल्कोहल मॉलिक्यूल है ये अटैक करेगा कार्बोकेटाइन पे। जिससे ही इस कार्बन एटम पे अटैक करेगा उसके साथ क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से मिथाइल ग्रुप है, यहाँ से CH3 और यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन एटम के बीच बॉन्ड बना, ये हाइड्रोजन और ये मिथाइल ग्रुप। अब ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड्स बना लिए इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन एटम न्यूट्रल हो जाएगा। फाइनली इसमें एक हमें ईथर का फॉर्मेशन मिलता है, यहाँ से CH3 और यहाँ पे OCH3 ईथर का फॉर्मेशन मिलता है। तो इस तरह से हम रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन में हमें क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करवाना है। वो कार्बोकेटाइन फॉर्म करवाना है जो ज्यादा स्टेबल है। इसके बाद रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी है मिथाइल शिफ्ट से या हाइड्राइड शिफ्ट से तो वो करवानी है। इसी के साथ फाइनल प्रोडक्ट में हमें एक अल्कोहल का फॉर्मेशन करवाना है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस।